दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को रमज़ान 2025 की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको औरतों के 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान से पहले पहले औरतें इन 3 काम को करना बंद कर दें, वरना रमज़ान के मुबारक महीने में उनका कोई भी रोज़ा, उनकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ऐसी औरतें रमज़ान में रोज़ा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि रमज़ान से पहले पहले यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक माँ बहनों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान के महीने का हर मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि इस महीने में नेकियों का भाव बढ़ जाता है। एक नेकी के बदले में 70 नेकियां मिलती हैं। यही वजह है कि रमजान के मुबारक महीने में हर मुसलमान बुराइयों से दूर हो जाता है और अल्लाह पाक की इबादत में लग जाता है। मगर क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में 3 बदनसीब औरतें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर औरतें रमज़ान से पहले पहले इन 3 काम को करना बंद नहीं किया तो ऐसी औरतों की कोई भी इबादत, कोई भी रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरतें रमज़ान में रोज़ा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। नंबर 1, हया और पाकीज़ा। दोस्तों, प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमज़ान के आने से पहले पहले हर औरत पर यह लाजिम है कि वह बेहयाई को छोड़ दे और अपने किरदार के अंदर हया और पाकीज़ा को शामिल कर ले। याद रखें, रमज़ान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम ही नहीं है, भूखा प्यासा रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि दिल, नज़र और ज़ुबान की पाकीज़गी भी है। अगर कोई औरत रमज़ान के मुबारक महीने में भी पर्दे से गाफिल रहती है, अपनी ज़बान को बेहुदा बातों से नहीं रोकती है, अपनी नज़रें झुकाने के बजाय दूसरों को देखने में मसरूफ़ रहती है, तो समझ लो कि शैतान ने ऐसी औरत के दिल में अवसे डाल दिया है। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक जो लोग पाकीज़गी इख्तियार करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई औरत रमज़ान के मुबारक महीने में भी अपनी हया को महफूज नहीं रखती है, अपनी गैरत को महफूज नहीं रखती है, तो ऐसी औरत की कोई भी इबादत रमज़ान में कबूल नहीं होगी, बल्कि ऐसी औरत रमज़ान में रोज़ा रख कर भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हया ईमान का हिस्सा है, और अगर औरत की हया ख़त्म हो गई तो फिर उसका ईमान भी खतरे में पड़ सकता है। याद रखें, हया वो रोशनी है जो औरत के किरदार को चमका देती है, और बेहयाई वो अंधेरा है जो उसके नसीब को बर्बाद कर देती है, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी इज्जत ही उसकी पाक दामिनी है, और एक मर्द की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी बीवी की हिफाजत करना। दोस्तों, इस वक्त आप इंस्टाग्राम खोल कर देखें, आप खुद समझ जाओगे कि आज कितनी मुसलमान बहनें इस दलदल में फंसी हुई हैं और अपनी आखिर तक को बर्बाद कर रही हैं। एक ज़माने की बात है, एक औरत अपनी हया और पाकीज़गी से बहुत ज़्यादा मशहूर थी, मगर उसका इम्तिहान अभी बाकी था। उसका शौहर एक ताजिर था जो हर वक्त सफ़र में रहता था। वह औरत अकेली अपने रब के साए में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। वह जब भी बाजार से गुजरती तो लोग उसकी इज्जत की कस्में खाया करते थे। इस कदर वह नेक दिल औरत थी, क्योंकि उसे पता था कि एक औरत की इज्जत उसकी चादर में नहीं बल्कि उसकी नीयत में होती है। अगर नीयत पाक सांप हो तो फिर दुनिया का कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता है। लेकिन याद रखें, आजमाइश हमेशा पाकीज़ा दिलों पर ही आती है। एक दिन एक जालिम हाकिम की नज़र इस औरत पर पड़ गई। वह इसके हुस्न से नहीं बल्कि इसकी हया से मुतासिर हुआ, इसलिए वह इसे देखते ही इस पर फिदा हो गया, क्योंकि वह जानता था कि जो चीज़ दुनिया में कामयाब है वह चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है। इसके बाद उस जालिम हाकिम ने हर तरह से उस औरत को खरीदने की कोशिश की, दौलत, ताकत, वादे और यहाँ तक कि धमकियों भी दी, मगर वह औरत तो एक चट्टान की तरह मजबूत रही। क्नॉइस, वह जानती थी कि जो औरत दुनिया के खौफ से झुक जाए वह अल्लाह के यहाँ पर बुलंद नहीं हो सकती है, और जो औरत अल्लाह के खौफ में जीना सीख लेती है तो फिर यह दुनिया उसके कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाती है। इसीलिए फिर जब यह औरत उस जालिम हाकिम के झांसे में नहीं आई, क्नॉइस,
तो उस जालिम हाकिम ने उस औरत को कैद करने का हुक्म दे दिया, मगर यह औरत फिर भी टस से मस नहीं हुई और बार बार इनकार करती रही। इस तरह से फिर यह औरत उस जालिम हाकिम के कैद खाने में कैद हो गई। फिर ऐसे ही करते करते दिन गुजरता रहा, लेकिन इसने कभी भी अपनी इज्जत पर कोई आंच आने नहीं दी। लेकिन अब कैद में रहने की वजह से उस औरत का जिस्म बहुत कमजोर हो गया था। उसका चेहरा मुरझा गया था, लेकिन उसकी रूह चमक रही थी। उसका चेहरा स्याह हो गया था, मगर उसकी रूह चौधरी के चांद की तरह चमक रही थी। क्नॉइस, आखिरकार फिर इस औरत के सब्र ने उस जालिम हाकिम को टूटने पर मजबूर कर दिया और उसने इसे कैद से रिहा कर दिया। अब जब वह औरत कैद से रिहा हुई तो उसे देखकर लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि एक कमजोर औरत ने किस तरह से एक ताकतवर हाकिम को शिकस्त दे दी। फिर वह औरत कैद से बाहर आकर मुस्कुराई और कहने लगी, ये लोगों औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका हुस्न नहीं बल्कि उसकी हया होती है, और जिस औरत ने अपनी हया भेज दी उसके पास में फिर कुछ भी न बचा। औरत की सबसे कीमती चीज इज्जत होती है। जो औरत इसे खो देती है तो वह बर्बाद हो जाती है, और अगर कोई औरत इसे बचा लेती है तो वह बादशाहों से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। नंबर 2, जुबान की हिफाजत। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि औरत के लिए दूसरी जरूरी चीज यह है कि रमजान के आने से पहले पहले हर औरत के लिए यह भी लाजिम है कि वह अपनी जबान की हिफाजत करें, यानी कि रमजान से पहले पहले बदजुबानी को छोड़ दे। याद रखें, रमजान में जबान का रोजा करना भी जरूरी है, क्योंकि रमजान न सिर्फ जिस्म बल्कि दिल और जुबान को भी पाक साफ करने के लिए आता है। अगर कोई औरत रमजान के मुबारक महीने में भी गलत जबान का इस्तेमाल करती है, दूसरों की बुराई करने में अपना वक्त गुजारती है, चुगलखोरी में वक्त गुजारती है, गीबत और झूठ में लगी रहती है, तो समझ लो कि ऐसी औरत रोजा रखकर भी अपना ही नुकसान कर रही होती है। अब जरा आप सोचिए कि अगर कोई औरत अपने रोजे के दौरान अपनी जुबान की हिफाजत ना कर सकी, तो क्या ऐसी औरत अल्लाह की रहमत की मुस्ताक होगी? क्या वह रमजान की बरकतों की मुस्ताक होगी? हरगिज नहीं, क्योंकि जो औरत रमजान के मुबारक महीने में भी अपनी जुबान की हिफाजत ना कर सकी, उसकी जुबान से लगातार वो अल्फाज निकलते रहे जो दूसरों को तकलीफ दे रही थी, जो रिश्तों में दरार डाल रही थी, तो क्या ऐसी औरत कामयाब हो सकती है? हरगिज नहीं, ऐसी औरत बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिसने रमजान के महीने में झूठ और गलत काम करना ना छोड़े तो उसको भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी जबान ही है। जो कोई अपनी जबान को काबू में नहीं रख सकती है, वह अपनी इज्जत और नेकी को बर्बाद कर देती है। और जो औरत अपनी जुबान के वार से दूसरों के दिल को जख्मी करती है, तो ऐसी औरत खुद भी कभी खुश नहीं रह सकती है। बनी इजराइल में एक औरत थी जिसकी जुबान बहुत तेज और बेकाबू थी। हर वक्त वह अपनी जुबान को तेज छुरी की तरह चलाया करती थी। वो अपनी बातों में दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं रखती थी। हर बात पर वह तंज करती थी। वह अपनी जबान से जख्म देने को अपनी इज्जत समझती थी। वहीं पर दूसरी ओर उसका शौहर एक नेक दिल इंसान था। वह हमेशा सब्र से उसकी सख्त बातों को भी बर्दाश्त कर रहा था। क्नॉइस, हालांकि उसने कई बार अपनी इस बीवी को समझाया भी कि बेगम जुबान का जख्म तलवार के जख्म से भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि तलवार का जख्म तो भर जाता है, लेकिन जुबान की दिए हुए जख्म कभी नहीं भरती है। मगर इसकी बीवी को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता था। वो तो समझती थी कि अल्फाज बस जबान में उठ जाती है, इनका कोई हिसाब नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप ने कभी खाना काबा का तवा किया हो? अगर नहीं सुना है तो आप आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको खाना काबा में हुए सांप का एक ऐसा मौज़ा बताने वाले हैं जिसमें बहुत बड़ा सांप अचानक काबा में नमूदार हो गया और खाना काबा का तबाह करने लगा। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन सफ़वान रदी अल्लाहु ताला अन्हो शाम के वक्त बैतुल्लाह शरीफ के करीब जमीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खाना काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ।
सांप को देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के इर्द गिर्द सांप चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद में वह सांप हजरे असवद के पास गया और वह सांप हजरे असवद को चूमने लगा। सब लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद में हजरत अब्दुल्लाह बिन सफवान रदी अल्लाहु ताला अन्हु उस सांप के पास गए और उसे कहा, यह उमराह करने वाले जिन, तुमने अपना उमराह अदा कर लिया और तुम्हें मालूम है कि यहां पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं। वह तुमसे डर रहे हैं, लिहाजा अब तुम वापस चले जाओ। चुनांचे जिधर से वो सा अब आया था वहीं पर वापस चला गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सच में एक सांप था, तो हम आपको बता दें कि ये एक सांप नहीं था, बल्कि ये सांप की शक्ल में एक जिन्न था जो उमरा अदा करने के लिए आया था और उमरा अदा करके फिर से अपनी जगह पर वापस चला गया था। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब वह नमाज भी पढ़ते हैं और उमरा भी करते हैं। प्यारे दोस्तों साहब, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।